नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जन क्लासेज में। साथियों, आज जो क्लास है यह मुख्यतः करंट अफेयर की क्लास होने वाली है। इसमें केवल हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में कौन क्या है, मतलब नियुक्तियों की बात हम करने वाले हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चाहे एसएससी के पेपर हो या फिर ग्रुप डी के पेपर हों या फिर वनडे एग्ज़ाम कोई भी है जहां पर नियुक्तियां पूछी जाती हैं। मतलब आप देखेंगे कि मैक्सिमम पेपर में एक दो नियुक्तियां पूछ ही ली जाती हैं। तो इसमें सारी जो भी अभी करंट की हैं आप देख रहे होंगे, जो भी जनवरी से लगाकर जुलाई तक अभी तक जो भी करंट की नियुक्तियां हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया है। तो चलिए साथियों, देखते हैं एक एक करके। तो अगर बात करें जो थर्ड सीडीएस हैं, थर्ड सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस जिसको बोलते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये कौन है? ये हैं एनएस राजा सुब्रमण्यम। इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। और जो पहले सीडीएस थे वो आपको पता है कि बिपिन चंद्र रावत जी थे। उसके बाद में अगर देखें सेना उप प्रमुख आर्मी वाइस चीफ जो हैं, ये कौन है? तो ये लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ जी हैं। उसके बाद में अगर देखें नौसेना प्रमुख, नौसेना चीफ, मतलब नेवी चीफ कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आगे बात करें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, तो इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं राकेश अग्रवाल जी। उसके बाद में आईटीबीपी, आईटीबीपी आप फुल फॉर्म जानते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो इसके जो हेड बनाए गए हैं, जो चीफ हैं इसके, वो कौन है? तो वो है सत्यजीत सिंह कपूर। तो ये इसके हेड बनाए गए हैं। इन सब चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, सुन लेंगे अगर एक से दो बार तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो भी एग्ज़ाम आपके भी लगे हैं उन सभी में एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन ये आने वाला है, इससे हो रहा है। तो आगे देखेंगे बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल, तो इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है प्रवीण कुमार। वहीं अब देखिए ये आपका हो गया, मान लीजिए ये आपका हो गया जो डिफेंस है। उसके बाद में अगर क्षेत्रीय प्रशासन में देखें, रीजनल गवर्नेंस में देखें तो फिर कौन क्या है? तो देखेंगे बात करें पश्चिम बंगाल के सीएम, अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ के सीएम जो हैं वो कौन है? शुभेंदु अधिकारी। अच्छा, यहाँ के गवर्नर भी इम्पोर्टेंट है। गवर्नर कौन है? आर एन रवि। उसके बाद में कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक के सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम है डी के शिव कुमार। अच्छा, ये रिप्लेस किसको किया गया? तो रिप्लेस सिद्धरमैया जी को किया गया। यहाँ पर सिस्टम ये था कि भाई जो सरकार थी तो ये गठबंधन की सरकार थी, 5 साल का होता है कार्यकाल। तो यहाँ बताया गया था कि 2.5 साल ये रहेंगे, उसके बाद में 2.5 साल ये रहेंगे। तो इस समय अब जो कार्यकाल चालू हुआ है वो डी के शिव कुमार जी का कार्यकाल चालू हुआ है। यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। उसके बाद में तमिलनाडु सीएम, भाई बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं, आप लोगों को पता ही है तमिलनाडु के सीएम कौन है? तो थालापति विजय। यहाँ गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र अरलेकर हैं। उसके बाद में नागालैंड के सीएम कौन है? तो नागालैंड के सीएम हैं न्यूफ्यू रियो। रियो के नाम से आप ध्यान रखेंगे, रियो याद रखेंगे तो अब पता चल जाएगा कि नागालैंड के सीएम कौन है? तो रियो। और गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ नंदकिशोर यादव। उसके बाद में अब देखिए महाराष्ट्र के जो गवर्नर कौन है, ये न्यू अपॉइंटमेंट हुए हैं। तो गवर्नर कौन है? विष्णुदेव वर्मा जी। उसके बाद में तेलंगाना के गवर्नर तो शिव प्रताप शुक्ला। उसके बाद में आगे देखें तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर तो कविंद्र गुप्ता। बिहार के गवर्नर, तो बिहार गवर्नर कौन है? सैयद अता हसनैन। और लद्दाख के गवर्नर, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लद्दाख के गवर्नर, तो लद्दाख गवर्नर कौन है? वीके सक्सेना जी। अब आगे देख लेंगे थोड़ा सा शीर्ष नीति और तकनीकी के बारे में कौन क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष आपको पता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं, पीएम होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं अशोक कुमार लहड़ी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और यहाँ पर सीईओ भी ध्यान रखिएगा, जो नीति आयोग के सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो कौन है? अनुराग जैन। ये नए बने हैं अनुराग जैन, तो इनको ध्यान में रखिएगा, अभी जल्दी जुलाई में ये अपॉइंट हुए हैं।
उसके बाद में आगे देखेंगे सतर्कता आयोग। सतर्कता आयोग जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CVC। तो इनके चीफ कौन है? सतर्कता आयोग के चीफ कौन है? तो प्रवीण वशिष्ठ जी हैं। उसके बाद में सूचना आयोग के देखा जाए, सूचना आयोग के चीफ कौन है? तो राजकुमार गोयल जी हैं। आगे देखेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NCBC। तो इसके इसके हेड कौन बनाए गए? तो इसके बनाए गए हैं साध्वी निरंजना ज्योति जी। उसके बाद में अगर कैग की बात करें, वर्तमान में कैग कौन है? तो संजय मूर्ति। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो कौन है? R वेंकट रमणी। और यहाँ पर देखेंगे CBSE के हेड कौन है? तो लोखंडे प्रसाद सीताराम जी। उसके बाद में तो यहीं तक था, ये यहीं तक था। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम और ऐड कर दें, ये जान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई। तो पहले 36 थी, अब 38 कर दी गई है, जिसमें 37 आपके न्यायाधीश हैं और +1 ये आपके कौन है? ये CJI मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये आपके जनवरी से जुलाई तक जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियाँ थी हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।